अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अब्दुल्ला अजमल और आज हम बात करने जा रहे हैं ज़िंदगी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि जो कि यकीनन आई एम 100% श्योर कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक किंगडम होता है और उसके अंदर एक अजीब लॉ होता है, एक अजीब कानून होता है। वो ये कि जो भी किंग, जो भी बादशाह उस वक्त के अंदर उस किंगडम को रूल कर रहा होता है, ठीक 5 साल रूल करेगा वो उस किंगडम को और उसके बाद उसको एक जंगल में भेज दिया जाएगा। रिटायर करके उसको एक जंगल के अंदर भेज दिया जाएगा कि जहाँ पर जंगली माहौल है, डेफिनेटली दरख्त, जिन परिंद, जो भी जानवर वगैरह होते हैं, जानवर वगैरह होंगे वहाँ पर। और वो जानवर यकीनन अगर बादशाह सरवाइव कर गया वहाँ पे तो वो उसकी हेडेक है, वो कर गया तो कर गया, नहीं तो वो जानवर उसको खा जाएंगे, मार देंगे, उसको मुका देंगे। तो एक बादशाह की रिटायरमेंट होती है, वो बादशाह को तैयार श्यार करते हैं, कपड़े शपड़े पहना के हाथी के ऊपर उसको लोड करके बादशाह को भेज देते हैं उस जंगल की तरफ। और वो बादशाह रोता हुआ जाता है उस जंगल की तरफ और वो चला जाता है और वो उसको जंगल के अंदर फेंक करके बादशाह को वो वापस आ जाते हैं। जब वापस आते हैं तो उस किंगडम की जो आवाम होती है वो अपना नेक्स्ट जो है वो किंग फाइंड करने में लग जाते हैं। और एक बंदा होता है जो कि बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो वो जो बंदा होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है, ये उसके पास जाते हैं, उससे जाके कहते हैं कि जी आप हमारे लिए बादशाह बन जाए, हमारी कंट्री के, हमारे किंगडम के, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट बंदे हैं, आप बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आ सकते हैं, आप बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं हमें। लेकिन ये शर्त है कि 5 साल आप हुकूमत करेंगे, आप 5 साल किंग रहेंगे, उसके बाद आपको उसी जंगल भेज दिया जाएगा जहाँ पर कि आप के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर आप वहाँ पर सर्वाइव कर जाएं या ना कर दें, वो आपके ऊपर। 5 साल हम आपको जो है ना वो इस किंगडम का बादशाह बना देते हैं। उस 5 साल में आप हमारे लिए हमें सर्व करें, उसके बाद आप देख लें क्या होता है। अब वो बंदा चूंकि चालाक होता है तो वो कहता है ठीक है, आपकी मुझे दोनों शर्तें कबूल हैं, मैं आपको सर्व करने के लिए भी तैयार हूँ, आई एम रेडी टू बी ए किंग। और 5 साल बाद आप जहाँ पे भी बादशाहों को भेजते हैं आगे पीछे, मुझे भी भेज दीजिएगा वहाँ पे। तो क्या होता है कि वो आता है, उसको वो बादशाहत मिल जाती है उस मुल्क की। अब उसे पता होता है कि यार 5 साल बाद जो है ना, ये 5 साल ही है जो मैंने करना है, ये 5 साल ही हैं जो मेरे लिए हैं। इसमें या तो मैं कोई खाली अयाशियाँ करूँ, बाकी बादशाहों की तरह चिल करूँ, लग्जूरियस लाइफ एंजॉय करूँ, मस्त रहूँ, मज़े मारूँ, या फिर कुछ एफर्ट करूँ और देखूँ कि 5 साल के बाद मैं क्या करूँगा। क्योंकि 5 साल बाद तो मौत ही है सीधी सीधी। मतलब मैं कैसे गुजारा करूंगा एक जंगल के अंदर जानवरों के साथ और जंगली हालात के अंदर, मैं तो मर जाऊंगा, डेफिनेट सी बात है। तो वो कहता है कि यार मुझे ना कुछ करना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मुझे ना उस जगह का तो विजिट कराया जाए कि जहां पर मुझे आप लोगों ने 5 साल के बाद फेंकना है, जहां पर आपने मुझे 5 साल के बाद छोड़ के आ जाना है, उस जगह का मुझे विजिट कराएं जरा। चले जाते हैं जी अपने सिपाहियों वगैरह के साथ उस जंगल का विजिट करने। वो जाके देखता है कि वहाँ पर तो पिछले कई बादशाहों के कंकाल होते हैं, बॉडीज पड़ी होती हैं, रिसेंट बादशाह की बॉडी पड़ी होती है, वहाँ पर उसको जानवरों ने नोचा होता है और कई स्कल्स पड़े होते हैं, स्केलेटन्स होते हैं। वो कहता है यार ये तो सारे बादशाह ही लग रहे हैं मुझे, ये तो मेरा बहुत बुरा असर होने वाला है इसका मतलब 5 साल बाद। तो वो आ जाता है वापस जब विजिट करके, तो वो बड़ा परेशान होता है कि यार ये मैं बादशाह तो बन गया हूँ 5 साल के लिए, इसमें तो मेरी मौजें हैं, लेकिन 5 साल के बाद तो यार मैं क्या करूँगा। तो लेकिन वो चूंकि एक अक्लमंद इंसान होता है, तो वो 5 साल बाद के लिए ना काम करना स्टार्ट कर देता। वो उस जंगल के अंदर इस तरह का माहौल बनाना शुरू कर देता है कि वो सरवाइव कर सके 5 साल के बाद। वहाँ पर जंगल के अंदर दरख्त कम किए जाते हैं, दरख्त कम किए जाते हैं वहाँ पर। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि दरख्त कम करना बहुत अच्छी बात है और नहीं ये इस वीडियो का मैसेज है कोच, लेकिन ये चूँकि एक स्टोरी है आपको समझाने के लिए, तो वो दरख्त कम करता है ताकि वहाँ पर रहने की गुंजाइश हो सके। वहाँ के जानवरों को मे भी मार देते हैं या फिर भेज देते हैं कहीं पे, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन वो कुछ ना कुछ सेटलमेंट लगा देते हैं। वहाँ से दरख्त भी कम हो जाते हैं, वहाँ से जानवर भी कम हो जाते हैं, वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी की संभावनाएँ वो बढ़ जाती हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। वहाँ पर वो क्या करता है कि जब उन्होंने दरख्त रिमूव किए होते हैं तो वहाँ पर वो जो है वो फसल वगैरह के लिए कुछ करता है, वो एग्रीकल्चर के लिए कुछ काम करता है कि यहाँ पर ना एग्रीकल्चर हो सके, यहाँ पर उगा सकें, लाइक
कुछ जो इंसान को खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, गंदम, आटा, वट जो भी उगता है एग्रीकल्चर के अंदर, वो उसकी सेटिंग लगाता है वहाँ पे। अब जब उसकी सेटिंग लग जाती है, जानवर भी उसने रिमूव करती हैं, तो वो वहाँ पे ना कुछ दूसरे किंगडम्स के लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट देता है कि आप यहाँ पर आके ना कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनाएं। और वो बादशाह चूँकि बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो वो अपने उस 5 साल के पीरियड के अंदर स्ट्रगल करके एक जंगल को ये मुंह से कहना बहुत आसान है कि एक जंगल को एक मॉडर्न सिटी का रूप दे देता है। वहाँ पर बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, वहाँ पर दूसरे लोगों को भी वो आबाद करना वहाँ पे शुरू कर देता है ताकि निज़ाम ज़िंदगी एक मॉडर्न सिटी का इजीली चल सके। तो वो जनाब उन्होंने 5 साल के अंदर किसी ना किसी तरह एक जंगल को एक मॉडर्न सिटी का रूप दे दिया और उनका मस्त जो ना वो प्लान पूरा हो गया। अब वो जब 5 साल उसने किंगडम को भी सर्व किया, ऑब्वियस ही बात है, जब वो सर्व कर चुका होता है किंगडम को, अब उसका 5 साल पूरे हो चुके होते हैं, तो अब लोग उसे कहते हैं कि ठीक है बादशाह सलामत, अब तो आपका भी टाइम आ गया और तो हम आपको भी वहाँ पे भी छोड़ के आएंगे जी, क्योंकि ये तो असूल है इस किंगडम का कि अब आपको खज्जल होना पड़ेगा। वो आगे से स्माइल पास करता है, वो कहता है ठीक है कर लो ऐसा। बादशाह सलामत को नए कपड़े पहनाए जाते हैं अलविदा करने के लिए। बादशाह बहुत खुश होता है कि यार मुझे तो पता ना कि मैं सर्वाइव कर लूँगा, इनकी ऐसी की तैसी, छोड़ो पर इन्हें मारने जा रहे हैं मुझे। उसी हाथी के ऊपर उस बादशाह को बिठाते हैं और जा करके उस जंगल में छोड़ आते हैं। अब उस जंगल में जब छोड़ने जाते हैं तो बादशाह जो कि हंस रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है, खुश होता है। तो लोग कहते हैं कि सर आज से पहले तो जितने भी बादशाह यहाँ से गए हैं, हम जितनों को भी उन जंगल के अंदर हम छोड़ के आए हैं, वो सब रोते हुए गए, कोई भी खुश नहीं गया। आप खुश कैसे जा रहे हैं? आप इतने हैप्पी लग रहे हैं, इतने सेटिस्फाइड लग रहे हैं, क्या चक्कर है? तो वो बादशाह जो है ना, वो वहाँ पे कहता है कि मेरा सेटिस्फाइड होने का अपने आप से, अपनी ज़िंदगी के अंदर से, वो मेन वजह ये है कि मैंने उस 5 साल को एंजॉय नहीं किया। मैंने वो लग्जूरियस लाइफ को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। मैंने उतने अपने सुकून को, अपने कंफर्ट जोन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि मैं 5 साल तो एंजॉय कर लूँ, उसके बाद मेरे साथ जो होता है वो देखा जाए। कहता है मैंने वो नहीं किया। मैंने जब मुझे एक चीज़ का पता है कि मेरे साथ 5 साल बाद क्या होना है, क्या होने जा रहा है, तो मैंने बाकी लोगों की तरह, बाकी बादशाहों की तरह उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया। मैंने उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। मैंने इस दिमाग को ये सिग्नल भेजा कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी 5 साल के बाद वाली ज़िंदगी भी बेस्ट हो। तो कहते हैं मैंने उसके लिए एफर्ट की और अब मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा वहाँ पर सर्वाइवल बहुत इजीली हो जाएगा। वहाँ पर मैंने एक मॉडर्न सिटी बना दी हुई है, मैं तो वहाँ पे मज़े करूँगा, मेरी जेलसी ना, मेरी टेंशन ना लो। अब ये जो बादशाह और ये जो किंगडम है जिसके बारे में हमने अभी बात की है, यही इंसान के साथ, हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर। अब कैसे मैं को बताता हूँ। देखें, हर इंसान लाइक टीन एज के अंदर आता है। जब हम 15-16 के होते हैं ना, तो हम बहुत अय्याशियाँ करते हैं। हमारे बड़े हमें कहते हैं कि तुम पढ़ लो, तुम इस एज में स्ट्रगल कर लो, 5 साल बाद तुम चिल लो, मज़े करोगे, जो मर्जी करते रहना। अभी पढ़ लो, अभी फोकस कर लो पढ़ाई के ऊपर, अभी मेहनत कर लो, अभी स्ट्रगल कर लो, ताकि तुम्हारी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो वो ईजी हो जाए। हम सबको इस चीज़ का पता है। हम सबको पता है कि हमारे किंगडम का असूल ये है कि जैसे ही हमने बच्चे से बड़े होना है, हमारी शादी हो जानी है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भंडार आ जाना है और हमने फंस जाना है। हम कहीं ना कहीं सारी उम्र गुर्बत फेस करेंगे, पॉवर्टी जो है हम वो फेस करेंगे सारी उम्र हम परेशान रह सकते हैं। हम हो सकता है अपने आप से सेटिस्फाइड ना हो सारी उम्र, तो हम लेकिन उनके लिए काम नहीं करते, जबकि हमें करना चाहिए। अब हमें उस समझदार बादशाह की तरह अपनी ज़िंदगी को लेकर के चलना चाहिए। हमें इन 5 सालों के अंदर, देखें, अगर आप समवेयर फ्रॉम 15 to 30 हैं, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, देखें लेस देन 30 है, मोर देन 15 है, तो आप यकीन करें, मेरी इस बात को मान लें, अपनी ज़िंदगी का टाइम वेस्ट ना करें। आपके जो ये वाले 5 साल है ना, आपने इन 5 सालों के अंदर इस तरह की स्ट्रगल करनी है। ये किंगडम है आपका, ये आपकी बादशाहत, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन सेव मनी, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, यू कैन develop your own skills and you can develop your own lifestyle। तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। इन 5 सालों के अंदर आपको करना है, ताकि आप अपनी आने वाली ज़िंदगी इस 5 साल के बाद बहुत इजीली गुजारें और बहुत मज़े में गुजारें और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गुजारें। मेरी यही चाहत है कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं, जिन लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुंच रहा है, वो लोग
5 साल या ये जो मौजूदा वक्त है इसके अंदर स्ट्रगल करें, इसके अंदर मेहनत करें, ताकि आने वाली ज़िंदगी जो है ना उनकी, वो बहुत ईजी रहे। यही मेरा मिशन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसके ऊपर एक्शन लेंगे, आप इसके ऊपर काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे अपने आने वाली ज़िंदगी को पॉलिश करने के लिए, और इसी चीज़ के अंदर आपका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपका फ़ायदा होगा तो मेरा फ़ायदा तो होगा ही। आज की वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।